अब देखो यार, अगर तुम लोग सेथ रॉलिंस के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस सेथ रॉलिंस के डब्ल्यूडब्ल्यूई से इंजर्ड होने के बाद सेथ रॉलिंस का न्यू लुक सामने आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के कल हुए बैकलैश पेपर व्यू ने टिकट सेल का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 41 को लेकर ऑफिशियल लोकेशन सामने आ चुकी है। तोंगा लोआ के डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेडक्वार्टर के अंदर सीएम पंक का लेटेस्ट वीडियो सामने आ चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे बैकलैश की। वेल गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी एलीट मेनिया चैनल के ऊपर बता चुका हूँ। कल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का बैकलैश पेपर व्यू फ्रांस के अंदर पूरी तरह से सोल्ड आउट था, और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैकलैश पेपर व्यू के ऊपर 11,500 से ज्यादा क्राउड के सोल्ड आउट होने के बाद कल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैकलैश पेपर व्यू ने टिकट सेल के द्वारा एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। गाइस वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैकलैश पेपर व्यू के ऊपर अरीना के अंदर मात्र यहाँ पर 11,500 लोग मौजूद थे, बट गाइस क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैकलैश की टिकट प्राइस बहुत ही ज्यादा महंगी थी, तो गाइस इसीलिए हाई टिकट प्राइस होने की वजह से शो पर मात्र 11,500 लोग होने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये बैकलैश पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई के दुनिया के और किसी भी इंडोर अरीना शो के मुकाबले अब तक का सबसे ज्यादा रेवेन्यू करने वाला शो बन चुका है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के आज तक जितने भी इंडोर अरीना शो हुए हैं उन सभी शो के मुकाबले डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैकलैश पेपर व्यू के जरिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने सबसे ज्यादा टिकट सेल रेवेन्यू किया है। और गाइस आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि सिर्फ यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैकलैश पेपर व्यू के जरिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने करीबन $3.5 मिलियन तक का रेवेन्यू किया है, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का सबसे ज्यादा इंडोर अरीना रेवेन्यू गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि बैकलैश के ऑल टाइम टिकट सेल रेवेन्यू रिकॉर्ड बनाने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई किंग ऑफ द रिंग कितना बड़ा रिकॉर्ड बनाता है। बट गाइस जहां तक बात रही बैकलैश पेपर व्यू की, तो गाइस यहीं कल डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैकलैश पेपर व्यू के ऊपर तोंगा लोआ के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डेब्यू करने के बाद फाइनली तोंगा लोआ के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, तोंगा लोआ के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर आने से पहले वो भी उनके भाई तमा तोंगा के साथ एनजेपीडब्ल्यू पर काम करते थे, और जहां एनजेपीडब्ल्यू के न्यू बिगनिंग ओसाका शो के ऊपर तमा तोंगा के रेसल करने के बाद तमा तोंगा ने एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को ऑफिशियली लीव किया। वहीं तोंगा लोआ ने कभी भी ऑफिशियली एनजेपीडब्ल्यू के अंदर उनके डिपार्चर को अनाउंस नहीं किया। बट गाइस अब यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि तमा तोंगा और तोंगा लोआ दोनों का एनजेपीडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट एक ही टाइम के ऊपर ओवर हुआ था। बट गाइस क्योंकि तमा तोंगा ने एनजेपीडब्ल्यू के ऑन स्किन के ऊपर ऑफिशियली कंपनी के छोड़ने को लेकर बातें की, तो गाइस इसीलिए हर किसी को यह पहले से मालूम था कि तमा तोंगा यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर आएंगे। और क्योंकि तोंगा लोआ ने कभी भी ऑफिशियली ये अनाउंस नहीं किया कि वो यहां पर एनजेपीडब्ल्यू को लीव कर रहे गए, इसीलिए किसी को भी ये बात नहीं मालूम थी कि तोंगा लोआ भी यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर आने वाले गए। और बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक ही टाइम के ऊपर तमा तोंगा और तोंगा लोआ दोनों को कंपनी के अंदर साइन किया था। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस बात को पिछले 1 महीने से सीक्रेट रखी थी, जहां पर 1 महीने तक सीक्रेट रखने के बाद ऑफिशियली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैकलैश के ऊपर तोंगा लोआ का डेब्यू कराया गया है। और गाइस अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर तमा तोंगा और तोंगा लोआ एक बार फिर से जीओडी के अंदर काम करेंगे, और एनजेपीडब्ल्यू के अंदर इन दोनों के ब्लॉकबस्टर टैग रन के बाद देखना दिलचस्प होने वाला है कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर टैग टीम चैंपियन कब बनते गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सोलो सकवा के न्यू ब्लड लाइन के अंदर तमा तोंगा और तोंगा लोआ के डेब्यू होने के बाद अब जेकब फातू न्यू ब्लड लाइन को कब ज्वाइन करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैकलैश पेपर व्यू की, तो गाइस यहीं कल डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैकलैश पेपर व्यू के किक ऑफ के ऊपर सीएम पंक के कमेंट्री टेबल पर कमेंट्री करने के बाद सीएम पंक ने सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो फुटेज रिवील किया, जिस वीडियो फुटेज के अंदर सीएम पंक ये बताते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेडक्वार्टर से सीएम पंक के किक ऑफ शो पर काम करने के बाद जब सीएम पंक हेडक्वार्टर के अंदर जिम के अंदर उनकी ट्रेनिंग कर रहे थे, उसी समय यहाँ पर किसी ने सीएम पंक को जिम के अंदर लॉक कर दिया। और गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेडक्वार्टर के अंदर सीएम पंक को जिम में लॉक करने के बाद सभी लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेडक्वार्टर से बाहर चले गए। और गाइस यहां पर सीएम पंक ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करके ये बताया कि वो यहां पर काफी लंबे टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेडक्वार्टर के अंदर कल यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैकलैश पेपर व्यू के ऊपर फंसे हुए थे। और गाइस पॉसिबली लंबे टाइम तक हेडक्वार्टर में अकेले रहने के बाद पॉसिबली बाद में किसी ने यहां पर हेडक्वार्टर को खोल के सीएम पंक को यहां पर बाहर निकाला। वेल गाइस पर्सनली मैं ये चीज देखकर बिल्कुल भी शॉक नहीं हूं, क्योंकि गाइस इससे पहले भी सीएम पंक काफी बार ऐसी जगहों
चक्करों पर फंस चुके गए। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सीएम पंक का डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेडक्वार्टर के अंदर लॉक हो जाना डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज को आगे स्टोरी लाइन में यूज करती है या नहीं। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में सेथ रॉलिंस के न्यू लुक की। वेल गाइस, बात करें यहाँ पर सेथ रॉलिंस की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सेथ रॉलिंस करंटली इंजरी की वजह से बाहर चल रहे गए और यही इंजरी की वजह से लगातार बाहर रहने के बाद अब फाइनली यहाँ पर सेथ रॉलिंस का न्यू लुक सामने आ चुका है। गाइस, यहाँ पर कल सोशल मीडिया के ऊपर सेथ रॉलिंस ने एक अवार्ड शो के ऊपर उनका लेटेस्ट पिक्चर पोस्ट किया और गाइस, जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो, यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर सेथ रॉलिंस ने उनके बियर्ड को पूरा ही सेव कर दिया है। और गाइस, यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रॉलिंस के डेब्यू करने के बाद ये पहली बार हुआ है जब सेथ रॉलिंस ने उनके पूरे बियर्ड को सेव कर दिया है। और गाइस, यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर वैसे तो ऐसा लग रहा है कि सेथ रॉलिंस ने उनके हेड को भी सेव कर दिया है, बट गाइस, यहाँ पर रियलिटी के अंदर सेथ रॉलिंस ने उनके हेड को सेव नहीं किया है। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सेथ रॉलिंस के पूरे बियर्ड को सेव करने के बाद जब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर ऑफिशियली रिटर्न करते गए तो वो यहाँ पर इसी लुक के साथ कंपनी पर रिटर्न करते गए या वो यहाँ पर उनके बियर्ड को दोबारा बढ़ाकर रिटर्न करते गए। वेल, आपको सेथ रॉलिंस का ये नया लुक कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के लोकेशन की। वेल गाइस, कल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैकलैश पे-पर-व्यू के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि आखिर यहाँ पर रेसलमेनिया 41 कहाँ होगा। गाइस, यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये अनाउंस कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेसलमेनिया 41 पे-पर-व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियली लॉस वेगास के अंदर करेगी, जहां पर 19 अप्रैल 20 अप्रैल 2025 के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई बैक टू बैक 2 नाइट के रेसलमेनिया रन करेगी। और डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये रेसलमेनिया 41 पे-पर-व्यू भी लॉस वेगास के ऑर्गुली वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टेडियम एलिजेंट स्टेडियम के अंदर रन करने वाली गए। और बात करें यहाँ पर इस स्टेडियम की कैपेसिटी की तो वैसे तो नॉर्मली इस स्टेडियम की कैपेसिटी करीबन 65,000 के बराबर है, बट गाइस, लास्ट टाइम इस स्टेडियम के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका जो शो किया था वो शो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 2021 में समर स्लैम किया था, जहां पर 2021 में इस स्टेडियम के अंदर समर स्लैम पर करीबन 50,000 से ज्यादा लोग स्टेडियम के अंदर मौजूद थे। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियली इस साल रेसलमेनिया को एलिजेंट स्टेडियम के अंदर रन करती गए तो 2 दिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया पर कितनी क्राउड आती गए। वेल गाइस, वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेसलमेनिया 41 पे-पर-व्यू लॉस वेगास के अंदर ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, बट गाइस, यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्यूचर रेसलमेनिया के यूके में होने को लेकर ट्रिपल एच की तरफ से बहुत बड़ी एक और हिंट आ चुकी गई। वेल गाइस, कल यहाँ पर ट्रिपल एच ने ये कंफर्म कर दिया है कि रिसेंटली यहाँ पर यूके में लंदन के मेयर के री इलेक्ट होने के बाद अब ट्रिपल एच ऑफिशियली मेयर के साथ यूके के अंदर रेसलमेनिया होल्ड करने को लेकर बात करने वाले गए। और गाइस, यहाँ पर अगर सब कुछ सही जाता है तो गाइस, पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी बहुत ही जल्द यूके के अंदर उनका फ्यूचर रेसलमेनिया अनाउंस करेगी। वेल गाइस, अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई यूके में रेसलमेनिया करने वाली गए तो गाइस, मैं डेफिनेटली ये चाहूंगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वेम्बले स्टेडियम के अंदर रेसलमेनिया करे, क्योंकि अगर यहाँ पर वेम्बले के अंदर रेसलमेनिया होता है तो गाइस, डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेसलमेनिया पे-पर-व्यू ऑल टाइम अटेंडेंस रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला है। वेल, आप लोग वेम्बले स्टेडियम के अंदर रेसलमेनिया देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।